कि आप जाने कितनों को शंकराचार्य बना करके घुमा रहे हो। आपके माघ मेले में जाने कितने लोग शंकराचार्य बन करके बैठे थे। आपने ना तो उनको नोटिस दी और ना तो उनके बारे में कोई एक शब्द बोला। कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये अधिकार कहाँ से मिला कि वो किसी शंकराचार्य को कहे कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते। शंकराचार्य पद चुनाव का पद नहीं है कि आप थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी कर लो और जुमले बोल करके लोगों को मूर्ख बना करके वोट ले लो और बैठ जाओ पद पर। सनातन धर्म के अनुयायियों के प्रति अपराध है। ये बिल्कुल गलत उच्चारण उन्होंने किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ तक आपने कहा कि मान मर्यादा का पालन, आप बताएं हमने कौन सी मर्यादा छोड़ी है। मर्यादा तो उनकी पुलिस ने छोड़ी है। पुलिस को अधिकार नहीं है पुलिस नियमावली के अनुसार कि वो हिरासत में लेने के बाद किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी स्त्री को, किसी अन्य को मारे पीटे। उन्होंने मारा पीटा है। क्यों नहीं सदन में इस बारे में उनके मुंह से एक भी शब्द निकला? ये कानून है कि आप किसी को हिरासत में लेकर के उसको चोटी पकड़ के उखाड़ करके पटको? ये कानून है? कानून बता रहे हैं वो, और वो भी उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर के। शर्म आनी चाहिए आदित्यनाथ को। सदन में खड़े होकर के जो बयान उन्होंने दिया है बिल्कुल शोभायमान नहीं हो रहा है। ये ठीक नहीं है। आप भयंकर गुस्से में है ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। फायर है सीएम योगी पर, उनके विधानसभा में दिए बयान पर, जो सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे और संत समाज में भयंकर चर्चा में है। दरअसल माघ मेले से शुरू हुए विवाद के बाद से लगातार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यूपी पुलिस और सरकार को घेर रहे हैं। सीएम योगी से सवाल पूछ रहे हैं। शंकराचार्य तो यहां तक कहते हैं कि उनके खिलाफ बड़ी साजिशें रची जा रही हैं, जिसमें शामिल है योगी सरकार भी। बात कालनीमी तक भी आई थी और इन सब के बीच विपक्ष की सियासत भी लगातार चालू रहती है। ऐसे में बजट सत्र में भी ये मुद्दा पहुंचता है। माता प्रसाद पांडे सवाल उठाते हैं तो सीएम योगी जो जवाब देते हैं उससे मानो भूचाल आ जाता है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। तो सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने सदन में मौनी अमावस्या को हुई घटना, संतों और भटकों के साथ मारपीट और शंकराचार्य के सम्मान को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर योगी कहते हैं कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता और कोई भी हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर वातावरण खराब नहीं कर सकता। कहते हैं कि मर्यादाओं का पालन सभी को करना होगा और इसी पर आ जाता है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा जवाब। ये बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, लेकिन शंकराचार्य भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। ये जो परिभाषा इस सत्य वाक्य के पीछे गढ़ने की कोशिश आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये कैसे सही कही जा सकती है? जो शंकराचार्य है वो तो शंकराचार्य लिखेगा। आप ये ठीक कह रहे हैं कि कोई भी नहीं लिख सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जाने कितनों को शंकराचार्य बना करके घुमा रहे हो। आपके माघ मेले में जाने कितने लोग शंकराचार्य बन करके बैठे थे। आपने ना तो उनको नोटिस दी और ना तो उनके बारे में कोई एक शब्द बोला। लेकिन जिसको आपने ही कभी अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने उस पर शंकराचार्य कह करके संबोधित किया था, आज आप उसको कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं कह सकता। हम पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये अधिकार कहाँ से मिला कि वो किसी शंकराचार्य को कहे कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते। शंकराचार्य पद चुनाव का पद नहीं है कि आप थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी कर लो और जुमले बोल करके लोगों को मूर्ख बना करके वोट ले लो और बैठ जाओ पद पर। शंकराचार्य का पद नियुक्ति का भी पत्र नहीं है कि कोई सरकार इंटरव्यू लेकर के नियुक्त कर दे किसी को। शंकराचार्य का पद एक अपनी परंपरा है और ज्योतिषपीठ उसी परंपरा के अनुसार इस समय हमको अपनाए हुए है। इसलिए ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के बारे में सदन में खड़े होकर के गलत बयानी करना ये अपराध है, सदन के प्रति अपराध है, सनातन धर्म के अनुयायियों के प्रति अपराध है।
ये बिल्कुल गलत उच्चारण उन्होंने किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ तक आपने कहा कि मान मर्यादा का पालन, आप बताएं हमने कौन सी मर्यादा छोड़ी है? मर्यादा तो उनकी पुलिस ने छोड़ी है। पुलिस को अधिकार नहीं है पुलिस नियमावली के अनुसार कि वो हिरासत में लेने के बाद किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी स्त्री को, किसी अन्य को मारे पीटे। उन्होंने मारा पीटा है। क्यों नहीं सदन में इस बारे में उनके मुंह से एक भी शब्द निकला? उनकी पुलिस ने मर्यादा तोड़ी है। हम तो घटना इतनी बड़ी कर देने के बाद भी 12 दिन तक वहाँ शांति के साथ बैठे रहे। आप हमें मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हो। दुनिया देख रही है कि मर्यादा कौन छोड़ रहा है, मर्यादा कौन तोड़ रहा है और गुंडे जैसी भाषा कौन बोल रहा है। वो कहते हैं कि कानून का पालन करना भी हम जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। ये कानून है कि आप किसी को हिरासत में लेकर के उसको चोटी पकड़ के उखाड़ करके पटको? ये कानून है? कानून बता रहे हैं वो, और वो भी उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर के, जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर माना जाता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उनके इस वक्तव्य को संज्ञान में लेकर के उनसे जवाब तलब करें, हमको लगेगा कि अभी कानून जीवित है, और नहीं तो ये समझ में आ जाएगा कि प्रदेश गुंडों के हाथ में चला गया है। लेकिन जिस मौनी अमावस्या के मौके पर यह घटना हुई थी, उसको लेकर सीएम योगी कहते हैं कि सदन में जहां 4.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हों, वहां व्यवस्था और सुरक्षा सर्वोपरि थी। साथ ही उन्होंने बताया कि स्नान के बाद श्रद्धालु जिस एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे हों, उसी मार्ग से किसी को अंदर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस पर भी भड़कते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। वो ये भी कह रहे हैं कि जहां 4.5 करोड़ लोगों की भीड़ हो, वहां के एग्जिट पॉइंट से आप है कि 4.5 करोड़ की भीड़ अभी पहली बार नहीं आई है। पहली बार माघ मेला नहीं लगा है तुम्हारे कार्यकाल में। ये मेला सदा से लगता रहा है, और इस मेले में जब तुम्हारी पार्टी भी नहीं बनी थी, जब तुम्हारा उत्तर प्रदेश भी इस रूप में संगठित नहीं था, तब से शंकराचार्य जाते रहे हैं। कब भगदड़ हुई शंकराचार्य के कारण बताओ? और तुम भगदड़ की बात करते हो। तुम्हारे कार्यकाल में कुंभ में भगदड़ हुई थी, यही शंकराचार्य जनता के पक्ष में खड़ा हुआ था। जो शंकराचार्य सरकार से भिड़ जाता है जनता के लिए, वो शंकराचार्य जनता को चोट पहुंचाने के लिए कोई कार्य करेगा? ऐसा उल्टा आरोप लगाते हो उसके ऊपर। शर्म आनी चाहिए आदित्यनाथ को। सदन में खड़े होकर के जो बयान उन्होंने दिया है, बिल्कुल शोभायमान नहीं हो रहा है। ये ठीक नहीं है। आप स्टैम्पेड भगदड़ की आड़ लेकर के अपने अपराध को नहीं बचा सकते हो योगी आदित्यनाथ जी। आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। आप इसको कब स्वीकार करेंगे ये तो आप जाने, लेकिन जनता जान चुकी है। दरअसल माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, जब कहा गया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी से ही स्नान के लिए जाना चाहते थे। पालटून पुल नंबर 2 पर पुलिस उनको रोकती है और ये कहा जाता है कि यहाँ से वो पैदल ही जाएं। इस पर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थक पुलिस से भिड़ते हैं। इन सब के बीच में खबर आती है कि पुलिस ने अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान से ही रोक दिया। पहले बहसा बहसी होती है और बाद में मारपीट तक बात पहुंच जाती है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें पुलिस अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों, उनके अनुयायियों, संतों बटकों को मारती हुई दिखाई देती है। इसके बाद सियासी भूचाल शुरू हो जाता है। अविमुक्तेश्वरानंद संकल्प लेते हैं कि जब तक अधिकारी माफी नहीं मांगेंगे तब तक ना तो वो स्नान करेंगे और ना ही शिविर प्रवेश करेंगे। कई दिन तक वो माघ मेले में शिविर के बाहर ही धरने पर बैठे रहते हैं। इस दौरान तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी जारी रहते हैं। प्रयागराज प्रशासन की तरफ से नोटिस का सिलसिला भी शुरू होता है। एक नोटिस में तो अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने को लेकर ही सवाल उठा दिया जाता है। हवाला दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का। इस पर अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी की तरफ से जवाब भी दाखिल किया जाता है। तमाम विवाद के बीच में अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले को छोड़ करके वापसी कर लेते हैं, लेकिन सियासत जारी रहती है। इन सब के बीच अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर नाबालिगों के शोषण का आरोप लगता है। मामला प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट तक पहुंचता है और इस पर भी अविमुक्तेश्वरानंद सरकार की साजिश बताते हैं। सीएम योगी ने सदन में क्या क्या कहा, अब वो भी बयान पूरा सुन लीजिए। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा।
और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में, क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। यानी कि अब खुल करके शंकराचार्य वर्सेस योगी का ये युद्ध हो गया है। समाजवादी पार्टी को लेकर भी तमाम बातें हुई, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।